अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया ख़ान और आप देख रहे हैं रेड मीडिया सर्कल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में स्मोक ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। लाहौर में इससे पहले फ़िज़ाई आलूदगी की सतह इस हद तक कभी नहीं बढ़ी थी। हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए गए हैं। क्यों, इसकी क्या वजह है? स्मोक एग्जैक्टली है क्या? हम इसी पर बात करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी सर से, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के काउंसिल मेंबर हैं। इन्हीं से हम एहतियाती तदाबीर पूछेंगे और तदारुक के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, ऑल इज फाइन। सर, आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सर, स्मोक है क्या जिसने इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली है? लाहौर में बहुत सी जानें सर इससे मुतासिर हो रही हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? वो एक कहते हैं ना कि कुछ दिल का मौसम होता है, ये अल्लाह के फजल से तो नहीं, अल्लाह के कहना चाहिए उसके साथ हमारे शहर लाहौर को 5वां मौसम नसीब हो गया। 4 मौसम थे, अब 5वां मौसम जो बिल्कुल सर। स्मोक हो गया। एंड जस्ट ऑन के पहले तो सुना करते थे कि जी ओस पड़ी है और हवा जो ख़राब होगी, हमारी विजन जो है वो कम होगी, फ्लाइटें लेट होगी। लेकिन नाउ इट हैज़ कम कि 2 लफ्ज़ों का ये मिलाप है। एक है स्मोक, जिसको कहते हैं, नहीं स्मोक तो तीसरा बन गया ना। ओके ओके एक है फॉग जी, एक फॉग के साथ फिर हो गया स्मोक। स्मोक स्मोक मीन बाय धुआं। और धुएं के लिए अगर आप ये देखें तो दैट इज द पोल्यूशन, नॉट ओनली धुआं एक ही नहीं बल्कि पोल्यूशन के साथ, तो दोनों को मिला के जो होता है इस सीजन के अंदर दैट इज द स्मोक। और ये अब देखने के लिए कि क्यों होता है ये आप जानते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके नाज़रीन भी जानते होंगे कि दुनिया के अंदर अब रौला पड़ा हुआ है, दैट इज द एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सर। ये जो सारी चीजें हैं उनके असरात हैं, कुछ तो कुदरत की तरफ से हैं और ज्यादातर जो यकीनी तौर पे वो इंसानों की तरफ से हैं, वो तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से हैं और उनकी तरफ से ये सारी चीजें गाड़ियां सर जो हमारी लेयर है, उस लेयर के अंदर जो खुदा के फजल से हमने हम इंसानों से मुराद नॉट ऑफ द पाकिस्तान, जो दुनिया के अंदर जो एनवायरमेंटल इशू आया हुआ है, उस एनवायरमेंटल इशू के अंदर जो पाकिस्तान का रेट है दैट इज ओनली थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा, दैट इज नॉट मोर देन 1% और 2%, लेकिन पाकिस्तान इफेक्टेड है उससे 98% और मोर। 98%। और जानते हैं आपके भी जो सैलाब हमारे पास आए, मौसम की तब्दील होगी, अभी नवंबर का महीना शुरू हो गया, अभी तक पंखे चले और पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल ये तो कभी नहीं था हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये आपने जो कहा कि जी ऐसा हो क्यों गया, एक तो ये इंसानों की तरक्की हम सो कॉल्ड जो समझ रहे हैं कि जो दुनिया के ग्लोबल के अंदर हुआ है, और उसमें अल्लाह के फजल से हमने भी कसर नहीं छोड़ी यहाँ के बासियों ने। और यहाँ के बासियों से जब मैं कहता हूँ तो जो बॉर्डर्स हैं ये आने जाने के लिए तो वीजा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, लेकिन हवा और ये परिंदे ये वीजा नहीं मांगते। बिल्कुल। अब पंजाब के अंदर वेदर इट इज द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान जी, हमारे यहाँ जब फसलें अब जो बुनी जाती हैं, पक्की जाती हैं, उसके बाद कटाई होती है, अब ये जो ऑटोमेशन हो गया है, पहले जो था कि उसके साथ जड़ों से निकालते थे, अब ऑटोमेशन ने क्या कि वो जमीन की सतह से उसको काटते हैं और नीचे उसकी जड़ें रह जाती हैं। अब उनको करने के लिए और खाद जो राख होती है, ये किसान लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि खाद बहुत अच्छी खाद होती है, लिहाजा उनको जलाया जाता है। अब जलाने के साथ जो स्मोक बनता है और ऊपर जो धुंध होती है, फॉग जिसको कहते हैं, जब इनका मिक्स अप होते हैं तो यकीनी तौर पे फिर ये स्मोक के अंदर पोल्यूशन और ये सारी चीजें जी वेदर इट इज द इंडियन पंजाब और पाकिस्तान, तो मतलब ये भारत की तरफ से आई गई है। ये हमारे लिए आसान होता है। कहा यही जा रहे सर, कहते हैं ना जी कि सड़क पे किसी का कुत्ता भी मार गया तो क्या उन्होंने किया है। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सर, इसकी ये भी वजह है, इसमें देखने के लिए मैं आपसे शेयर करूं कि अगर आप आज भी, अभी देखिए हुकूमत कितनी सख्ती कर रही है, बिल्कुल आज भी आप मोटरवे के ऊपर, जो कि हम समझते हैं कि बहुत सिविलाइज्ड और बड़ा अच्छा इलाका होगा, मोटरवे पे इस्लामाबाद का सफर करेंगे तो आपको फसलें जलती हुई नजर आती है। वो लोग जला रहे हैं तो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही है। और कौन सी ऐसी वहां से हवा चल गई है कि दिल्ली के अंदर कम है इस वक्त, जलंधर के अंदर कम है, अमृतसर के अंदर कम है, और हम एंड इट वाज सरप्राइजिंगली कि कल जो था मुल्तान जो था दुनिया का गंदा तरीन, बिल्कुल 1400 से ऊपर उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच गया। अब लोगों को ये समझ भी आया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, ये 100-125 होना चाहिए विच इज अ नॉर्मल, लेकिन लाहौर मुस्तकिल दुनिया के गंदे तरीन शहरों में आज का सर बहुत ज्यादा, जो बागात का अंदर शहर, बागों का शहर कहा जाता है। उसमें आपके गाड़ियां देखें, धुआं कितना उसके साथ निकल है,
शहर के अंदर फसलों की कटाई, ये शहर लाहौर जहाँ पे मतलब फसलें होती थी वहाँ पे आबादियाँ बन गई वहाँ पे, और अनकंट्रोल्ड वो आबादियाँ बन गई, दरख्तों को काट दिया गया, मिलियन और बिलियंस जो ट्रीज हैं वो काट दिए गए, तो वो उसके अंदर यहाँ के हमारा जो था वो यकीनी तौर पे किरदार है। फिर मैं अगर अर्ज करूँ ये बंद रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पे जितनी भी है ये इंडस्ट्री लगी हुई, ये फिजा के अंदर जो धुआं छोड़ रही है, अब ये धुआं जाके किसी ना किसी तरह से मुतासिर तो करेगा सर इंसानी जानों को, सांस लेना। बिल्कुल। और मैं एक आपसे अगर शेयर करूं कि बदकिस्मती से दुनिया के अंदर फॉग के साथ जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हर बंदा समझता है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर ह्यूमन, होना चाहिए लेकिन उसकी खास तारीख इंसान के अंदर लाहौर शहर के अंदर ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर है इस वक्त। जब ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर है तो यहाँ पे सांस लेना, वो पहले तो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं देखो जमिया नहीं, तो वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो खंगिया ही। तो एवरी पर्सन इन लाहौर यू विल सी दैट खांसता हुआ खैर से लाहौर है, नज़ला जुकाम सर आम हो गया आजकल तो बहुत ज्यादा है। अब इसके लिए अगर मेडिकली हम बात करना चाहें या लोगों के साथ देखा जाए कि इसके असरात क्या होते हैं, इसमें दो सबसे ज्यादा होते हैं, जिनको एस्मा की बीमारी है, बिल्कुल सांस की बीमारी, जी सांस की बीमारी, बिकॉज़ इट गोस टू द लंग्स, वो बेचारे इससे मेन सफर है। दिल की जिनके साथ बीमारियां दे आर द मेन सफर। बिल्कुल। फिर इसके साथ जैसा कि आपने फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये नज़ला जिसको हम कहते हैं, गले की खराश, गला बिल्कुल, खांसी, घुटन, नाक के अंदर, हर घर में सर सभी फर्द जो उनसे है ना गला खराब है, खांस रहे हैं, आंखों से पानी आता है, बुखार सर, या आजकल ये स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा इसने शिद्दत इख्तियार कर ली, दुश्वार हो गया बाहर आना जाना। बिल्कुल। तो सर इससे क्या किया जाए फिर? अब वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि करना क्या चाहिए। बिल्कुल वजूहात, ये तो जिसकी तरफ से कुदरती है या इंसानी है, लेकिन मैं तो अपनी जान का खुद ही मुहाफिज हूं। बिल्कुल सर। तो उस मुहाफिजतपन की खातिर एक तो इसको अवॉइड करना चाहिए। कहते हैं कि आग लगी हुई तो उन्हें चाहता नहीं पाना चाहिए, उन्हें कोल भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, वेरी सिंपल। बिल्कुल। तो उसके लिए तो इससे बचें इस सवाल से, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इस फजा से बाहर निकल जाए, बिल्कुल 200-400 किलोमीटर ये पहाड़ों की तरफ जाए जो सस्टेनेबल हो। अच्छा। तो मेरे जैसा गरीब आदमी तो नहीं जा सकता, आप जा सकती हैं। नहीं तो मैं भी नहीं जा सकती सर। तो वो वहां पे जाके और जो सांस है एक अच्छी फिजा के, बिल्कुल ताजा हवा, ताजा हवा मीन भाई वो, बिल्कुल। अब हम जो डॉक्टर जैसे आपने भी फरमा दिया ताजा हवा, अब तो ताजा हवा है ही नहीं रही सर, अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम कहते हैं कि खिड़कियां खुली छोड़ो, अब हवा अंदर आएगी, अब बंद करनी है, हाँ जी, बंद रखना है, हाँ जी, ऐसे ही है। बाहर जाने से इज्तनाब करें। अभी आप कह रहे थे कि मेरी जेब के अंदर क्या है, तो मेरी जेब के अंदर ये मास्क है, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मास्क है, द रीजन बीइंग कि अगर मैं बाहर घूमता हूँ और जस्ट थोड़ा सा भी अगर आप सांस लेते हैं, यू फील इट के अंदर आपको फौरन से एक इरिटेशन, बिल्कुल सर, गले में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। आंखों को बचाने के लिए अगर जीरो की ऐनक लगा सकते हैं, अगर नजर ठीक है, अदरवाइज तो जिनकी नजर कमजोर है दे आर ब्लेस्ड, ऐनक लगा के हिफाजत कर लेंगे अपनी, हवा जो उसके साथ हवा अंदर, मास्क लगाएं, अगर जरूरत पड़ती है बाहर जाएं, अपने बुजुर्गों को और बच्चों को बिलखसूस, आई रिपीट इट कि बच्चों को और बुजुर्गों को रखें, उनके पास रिजर्व्स नहीं होते, ऐसे ही। तो अगर बुजुर्गों को अल्लाह चाहे संभालना, मतलब पंजाब और लाहौर वाला तो जब तक गली महल्ले में बाहर नहीं बैठेगा उसको चैन नहीं आएगी, ऐसे ही। तो बुजुर्गों के लिए फिर उसकी जो कचहरी या जो भी उसने दोस्तों के साथ मिलने अपनी बैठक के अंदर रखें और अंदर बैठ के वो सारी जो भी चीजें। तो सर आपने बच्चों की बात की है ना, ये जी सर आपने बच्चों की ये बात की है, तो सर हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि ये फैसला उनका ठीक है, इससे हिफाजत हो जाएगी बच्चों की? क्योंकि सर बच्चों को तो अपने अच्छे बुरे का ही नहीं पता, वो तो घरों में टिकते भी नहीं हैं सर, आप खुद बताएंगे, बच्चे तो घरों में नहीं टिकते, वो तो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है खेलने के लिए, तो क्या इनकी हिफाजत अब घरों में हो जाएगी? क्या स्कूल में हिफाजत नहीं हो रही थी उनकी? आप माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छी हैं और फ्यूचर की तो बहुत अच्छी, मतलब एक इंटरव्यू लेने के लिए हुए, वो कहते हैं ना कि किसी गेस्ट के मुंह में लफ्ज डालना, आपने बिल्कुल वही मुझसे स्टैंप चाहती है कि ये हुकूमत का फैसला ठीक नहीं है। आई एग्री एंड आई डाउट अबाउट इट। जी। द रीजन बीइंग कि जो स्कूल बंद किए हैं सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में तो जाते बेचारे मतलब मोतदिल किस्म की फैमिली है, बिल्कुल, घर भी उनके लिमिटेड है, और बच्चों को कौन घर के अंदर कमरों के अंदर बंद करेगा? व्हाट हैव बीन बेटर? अभी वो सोशल मीडिया पे था कि फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, धुएं वाली गाड़ियां खुली हैं, स्कूल बंद कर दिए चूंकि उनमें से धुआं बहुत निकलता है। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का फैसला कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। टाइमिंग चेंज करनी चाहिए, टाइमिंग चेंज करने की खातिर सुबह 10-11 बजे रखें, बिल्कुल, कदरे जबकि वो होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ कंट्रोल हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ मास्क की तरगीब देना एसेंशियल, और ये सिर्फ मीडिया के ऊपर कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस करके कि हमने 10 अरब रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो राबिया
है पहले से रखने की जरूरत है। ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिवेंशन, अगर इसको 10 महीने आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको मिलता। बैन वैसे ही है जैसे अल्लामा इकबाल की भी एक नज़्म है कि एक बच्चे के लिए कि बच्चा जो स्कूल के साथ नहीं जाता तो अगर बच्चे को पहली दूसरी पावांगे तो फिर वो पीएचडी के बिल्कुल ऐसे ही जो भी कुछ जो बनना चाहते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर कोई खैर से स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखेगा और हम जब उसकी उम्र हो जाएगी 30 साल और उसको चाहेंगे ये अल्लामा बन जाए तो नहीं बन सकता, मुमकिन ही नहीं है सिर्फ ये चीजें। डिग्री की हद तक तो नहीं बन सकता, बिल्कुल बातों के अंदर हो सकता है कि इंसान बन जाए। तो तो दैट स्टैंड्स टू वेरी मच आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त कही है एंड आई एग्री और मैं इसको प्रमोट करता हूँ। मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बिल्कुल काउंसिल में बिल्कुल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तो उसके अंदर हम इसको समझते हैं कि ये वाइज डिसीजन नहीं है हुकूमत का। हुकूमत को उनको तरवीज करनी चाहिए कि स्कूलों के अंदर ऐसा होना चाहिए था टाइमिंग जो पहले करते रहे कि पहले टाइमिंग चेंज कर देते थे, लेकिन हुकूमत के जो करने की बात है वो उससे पहले थी। सर हुकूमत तो अब ये भी कर रही है कि जो धुएं गाड़ियाँ छोड़ती हैं सर, चिंची ये लोडर हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वैसे धुएं छोड़ती हैं, हुकूमत तो इस पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। राबिया अगर मैं पूछूं कि आजकल फॉग है जी इनके ऊपर होनी चाहिए, क्या पहले ये जायज़ है कि धुएं वाली गाड़ियाँ चलनी चाहिए? सर मतलब चलनी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल सर बंद हो जानी चाहिए। एंड आई एवर बीन टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ। अब ये जो कहते हैं धुएं वाली गाड़ी नहीं, आप जरा पुलिस की गाड़ियां तो देखें कितना धुआं छोड़, बहुत ज्यादा सर, म्युनिसिपल की गाड़ियां देखें कितना, हाँ जी बिल्कुल। अब सरकारी गाड़ियां खैर से धुआं छोड़ती हैं तो मेरे जैसा बंदा क्या उसको धुएं के रोड सर जब खराब होती है ना सर बंद कर दो, चूंकि उसमें क्या कहते हैं जरा और तू पेडिस्टल मार ताकि धुआं निकले तो मैंने बंद कर, बट वो जो है उसके साथ मोटरसाइकिल के साथ ये बिल्कुल कतई तौर पे और जैसा मैंने पहले अर्ज किया ये होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ये जो टेंडीज की और बाकी जो मैं बातें कर रहा था कि बंद रोड के ऊपर फैक्ट्रीज चली हैं, भट्टा चले हुए हैं और उनके ऊपर जिग-जैग का बड़ा मतलब ये किया जाता था कि देयर आर सर्टेन ऐसी अब आ गई है चीजें कि जिसके ऊपर चलते हुए उनको अगर करें तो माहौलियाती आलूदगी जो उसके ऊपर हम कंट्रोल डाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं और लाइकवाइज आगे जितने भी लोग हैं, दे हैव इफ नॉट फेल्ड तो मैं कहूँगा कि वो कामयाब नहीं हो सके। ये हमारी बदकिस्मत है, पिछले 5-6 साल से मुसलसल यहाँ रहा और पता है कि ऐसा होगा। बिल्कुल अगर पता हो कि यहाँ पे आवारा किसी बंदे ने आना चाहना है तो घर के ऊपर वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई ताला या दरवाजा तो लगाओगे, वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा। लेकिन हैविंग सेड, और आपने बड़ा वो दुरुस्त अभी फरमाया कि ये तो हो गया, हमें क्या करना चाहिए? हुकूमत जो कर रही है या ठीक कर रही है, ठीक नहीं कर रही, लेकिन मेरी जान तो अपनी जान है ना, अपनी जान, उस जान को बचाने की खातिर अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उसमें मुख्तसर सा यही है कि अपने घरों के अंदर रहें और उनसे गैर जरूरी तौर पे कतई तौर पे ना निकलें। सर निकलना तो जरूरी है ना, अगर जरूरी है, अगर बहुत जरूरी है तो उसकी खातिर जैसे मैंने आपको, जैसे अब हम घर से निकले हुए हैं, जेब के अंदर मास्क रखें। मास्क मतलब जेब के अंदर ही होना चाहिए, जब गली के अंदर है तो उसको लगाना भी चाहिए। सर वो फॉर्मेलिटी बस पूरी कर लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ना बाइक पे निकले तो आप हेलमेट पहने, फॉर्मेलिटी के लिए सर वो आगे लटका देते हैं, पहनते नहीं है, बेगम साहब ने पकड़ा दिया होता है पीछे जो बैठे होते हैं। तो वही वाली बात जो है अपने आप को बचाने की खातिर मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो फ्लूइड ज्यादा पिए, जूस की तो नहीं बात करता, लेकिन पानी जितना ज्यादा पिए। रात के वक्त बिलखसूस करने के लिए कि दांतों को जब साफ करते हैं तो गरारे जरूरी, बिल्कुल नमक के साथ ताकि सोने से पहले आप गले को साफ करें और जितना भी मिट्टी कट्टा है उसे नालों से साफ करें। तो आई थिंक दीज आर जस्ट सिंपल, अपने स्किन को ढांप के रखें, स्किन के ऊपर भी इसके असर आते हैं तो देन चीजें इंशाल्लाह। सर आपने जो बात की फसलों वाली, तो सर ये स्मोक जो है इसने शिद्दत तो अब बाकी इख्तियार की है, लेकिन सर ये फसलों को तो काफ़ी अरसे से जलाया जा रहा है, इसमें से जो धुआं निकलता है, ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो धुआं उसमें से तो आता ही आता है। तो सर ये भी क्या ऐसा ही है जैसे अब स्मोक ने अब शिद्दत तो अब इख्तियार की है ना, और फसलों को तो काफ़ी टाइम से पहले तो सर पहले क्यों इतने नहीं थी, अब बाकी क्यों इतना हुआ? जागीरदार के खिलाफ या कोई बंदा होता था जो मतलब बड़ा, तो वो जाके फसलों को आग लगाए, नुकसान पहुंचा, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर वक्त हम फसलें जलाते हैं। हाँ जी, इस वक्त हम जो फसल जलाते हैं हम इन फसलों की बात कर रहे हैं जो कि इसके साथ और हमने जो कहा उसके साथ यानी करके धुआं और प्लस उसके साथ जब ये सीजन होता है, जब सर्दी शुरू होती है तो ये जो ओस होती है उसके साथ जो मिक्सअप होता है देन इट इज
कि जो हमारे लिए मसाइल। सर आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। सर हमें लास्ट में ये बताएं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए अब इससे अपनी आवाम को बचाने के लिए? उसने स्कूल तो बंद कर दिए हैं, और क्या करना चाहिए? हुकूमत को जो कंसर्न लोग हैं लोगों के साथ देखना चाहिए, हुकूमत को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो मोहल्लों और गली के लोग हैं उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके और फिर इसके साथ जो इक़दाम करने चाहिए उसकी तरवीज के लिए। सिर्फ ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक ऐसे चलाने के साथ ये काम नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइजेशंस को लाइकवाइज, जैसे मैंने अर्ज किया, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वी स्पीक अबाउट इट। इसी तरह से और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लें, उलमा हजरात को लें कि जुमे का जो खुतबा होता है या क्रिश्चियंस के अंदर संडे प्रेयर जो भी होती है, जितने भी लोग हैं उनको सोसाइटी को जो है अपने साथ लेके चलें और इसके इम्प्लीमेंटेशन सबकी सुने। बिल्कुल कोविड हुआ था तो कोविड के अंदर जब लोग ऑन बोर्ड आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम दुनिया से कंट्रोल कर लिया था सर हमने, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन दुनिया से बहुत बेहतर है। बिल्कुल दैट इज बीइंग के सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी उनके साथ। बिल्कुल सर, हमारी आवाम के लिए कोई आप पैगाम देंगे ताकि वो एहतियात करें घरों से निकलने से पहले? आप बताएंगे कुछ? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, जान है तो जहान है। आपकी ज़िंदगी अपनी है और अपनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आज स्मोक के अंदर घर से बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे ना निकले। जब आप निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों के ऊपर कोई चश्मा लगाइएगा, रात को सोने से पहले जो है गरारे करके नमक अगर डालें उसके साथ तो बहुत अच्छा होगा। तो अल्लाह ताला आपका अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तो इंशाअल्लाह ताला आप स्मोक से अगर बचे नहीं रहेंगे तो कम से कम उसके जो असरात हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे कि आपने जानी, हमने बात की, सर ने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह जैसे आपने सुना कि जान है तो जहान है, तो आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। घरों से निकलने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं, ग्लासेस पहनें ताकि आपको कल को फिर कोई बड़ी बीमारी से आप बच सकें, और एहतियात ज़रूरी है। इसी के साथ दीजिए आप मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।